हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हरी गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल हरी 91 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो है एचएल अप्रेंटिस के बारे में। बहुत बड़ी संख्या में अप्रेंटिसशिप निकल कर के सामने आ रही है और वो किन किन लोगों के लिए निकल कर सामने आ रही है, वो है डिग्री डिप्लोमा के लिए। ये जो आज की वैकेंसी है डिग्री डिप्लोमा की वैकेंसी है। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आप सभी लोग देख सकते हैं कि एचएल में अप्रेंटिसशिप निकली हुई है डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए। अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा लास्ट तक देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, लास्ट डेट कितना है, एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, सब पूरा स्टेप बाय स्टेप में हम बात करेंगे। तो देख सकते हैं ये वैकेंसी कहाँ की है। सबसे पहले मैं बता दूं, ये वैकेंसी जो निकली हुई है HLTAD कानपुर, यानी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिवीज़न हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कानपुर, ये कानपुर के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यानी कानपुर में जो लोग अप्रेंटिस करना चाहते हैं HLTAD कानपुर से, वो लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे और सारे लोगों का हेल्प हो सके। तो ये है तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान कानपुर। इस संस्थान से मैंने भी अप्रेंटिस किया है, इसलिए आपसे मैं अनुरोध करूँगा, जो लोग करना चाहते हैं, कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये देख सकते हैं 1961 के अधीन ये होता है अप्रेंटिसशिप। 2024-25 के लिए ये चयन किया जाएगा। उस चयन हेतु ये फॉर्म जारी किया गया है और इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए, ये जो वैकेंसी है डिग्री और डिप्लोमा के लिए वैकेंसी है और किन किन ट्रेडों के लिए है, सभी जानकारी यहाँ पर दी गई है। बात करते हैं योग्यता। तो देख सकते हैं इंजीनियर की शाखा अगर है, इंजीनियरिंग शाखा, डिग्री की शाखा और डिप्लोमा की शाखा यानी ब्रांच। तो ये पूरे आपके ट्रेड हैं। आप जो है किन किन ट्रेडों से कर सकते हैं अप्रेंटिस, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपके पास डिग्री है, बीटेक कर चुके हैं या डिप्लोमा 3 वर्ष का कर चुके हैं, तो आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये जो है टोटल वैकेंसी है, टोटल सीट है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, पॉज करके। ट्रेड्स आपका देख सकते हैं कब से कब होना चाहिए। 2020, 21, 22, 23, 24 में अगर आपने डिग्री डिप्लोमा उत्तीर्ण किया हो तो आवेदन की तिथि को अभ्यर्थी प्रमाण पत्र धारक होना चाहिए। ये देखिए, ये थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। आवेदन की तिथि तक अभ्यर्थी डिप्लोमा डिग्री पास प्रमाण पत्र धारक होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। देख सकते हैं अपीयरिंग नहीं लिया जाएगा। अगर आप अपीयरिंग हैं तो नहीं लिया जाएगा, साफ साफ लिखा गया है। अगर आप सोच रहे हो मैं अपीयरिंग हूँ और मैं ज्वाइन कर लूँ यानी अप्रेंटिस कर लूँ, तो नहीं होगा, यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हैं। और 2020, 21, 22, 23, 24 तक के ही कैंडिडेट लिए जाएंगे। अगर एज की बात करें तो 31/7/2024 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो जानी चाहिए, अधिकतम आयु 26 वर्ष होनी चाहिए। इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर को 3 वर्ष एवं दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ आपको कैसे पूरा प्रोसेस करना है, पूरी डिटेल में मैं बात करूँगा। तो वीडियो को पूरा आप ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अभ्यर्थियों के लिए सामान्य निर्देश भी दिए गए हैं, देख सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, NATSeducation.go.in पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके अपना नंबर लिखें। देख सकते हैं शिक्षु यानी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, शिक्षु अधिनियम के अधीन जिन्होंने पहले से अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण प्रारंभ कर दी हो
प्राप्त कर रहे हैं वे इनके लिए पात्र नहीं होंगे। यानी जो लोग कर चुके हैं या कर रहे हैं वो इसके लिए पात्र नहीं होंगे, यानी वो आवेदन नहीं कर सकते। अगर आवेदन कर भी देते हैं तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है पोर्टल पे, वहाँ पर वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होगी तो आप वहाँ से निकल जाएंगे। केवल भारतीय राष्ट्रीयता के अभ्यर्थी ही यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी पात्रता की जांच सुनिश्चित कर लें। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि आवेदन पत्र में उनके द्वारा दी गई जानकारी पूर्ण रूप से सही है या गलत है, यानी पूरी जांच कर लें, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एचएल में सेवारत, सेवानिवृत्त, मृतक कर्मचारियों के आश्रित, बच्चे और पत्नी को कर्मचारी का विवरण संबंधित प्रभाग के मानव संसाधन अधिकारी से संलग्न प्रारूप पर प्रमाणित कराकर भेजना होगा कि एचएल में सेवारत मैं हूँ या सेवानिवृत्त हो चुका हूँ या मृतक हूँ या कर्मचारी के रूप में आश्रित हूँ। ठीक है। किसी भी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र हाथ द्वारा नहीं लिया जाएगा कि आप सोच रहे हो कि मैं जाऊंगा कानपुर HLTAD यानी TTI में और हाथ से फॉर्म सबमिट कर दूंगा, तो नहीं होगा। ये आपको डाक द्वारा फॉर्म को भेजना होगा, यानी अपना आवेदन फॉर्म जो भी है उसको लिफाफे में करके देख सकते हैं। कैसे भेजना मैं बता दे रहा हूँ। अभ्यर्थी आवेदन प्रारूप को डाउनलोड करें और मांगी गई जानकारी के अनुसार भरें। आवेदन पत्र साधारण डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से निम्नलिखित पते पर, नीचे दिए गए हैं पते अभी मैं बता दे रहा हूँ, यानी 6 अगस्त तक आप लोग भेज सकते हैं। यानी 6 अगस्त तक आप भेज सकते हैं, उससे पहले ही भेज दीजिए क्योंकि 6 अगस्त तक वहाँ पर स्वीकार किया जाएगा। डाक अगर 6 अगस्त तक आएगा तो स्वीकार किया जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉर्म कैसे मिलेगा और कहाँ पर भेजना है। इस फॉर्म को 6 अगस्त तक कहाँ पर भेजना है। 6 अगस्त के पहले ही भेज दो आप सभी लोग। तो ये देख सकते हैं हिंदी में अगर आपको भेजना है तो ये आपका एड्रेस है, अगर इंग्लिश में भेजना है तो आपका ये एड्रेस है। इस एड्रेस पर आप सभी लोग आवेदन को भेजेंगे लिफाफे में करके, स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री कर सकते हैं आप। बात करते हैं स्वतः प्रमाणित करके आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है। जो भी आपका आवेदन है उस आवेदन फॉर्म को हम अभी नीचे दिखा रहे हैं, ऐसे डाउनलोड करना होगा। ठीक है। और उसके साथ ये आपको पूरा सेल्फ अटैच्ड डॉक्यूमेंट इनक्लोज करना होगा। ठीक है। हाई स्कूल का मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, डिप्लोमा डिग्री की 6 कॉपी, पोर्टल पर जो डिग्री डिप्लोमा की अप्रेंटिसशिप पंजीकरण प्रोफाइल है उसकी 6 कॉपी, आधार कार्ड पैन कार्ड की 6 कॉपी, निवास प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित 6 प्रति, जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। इससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो इससे विशेष तौर पर आप ध्यान देंगे। निवास प्रमाण पत्र जो है 1/1/2021 के बाद का होना चाहिए। अगर इसके पहले का होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और आप सोच रहे हैं कि आवेदन मैं कर दूंगा निवास और उसकी प्रति लगा दूंगा, तो वो अमान्य है। अब बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। तो जाति प्रमाण पत्र देख सकते हैं, PWD प्रमाण पत्र की छाया प्रति, प्रमाण पत्र अधिसूचना जारी होने की तिथि से 3 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, यानी ये 3 साल के लिए मान्य होगा जाति प्रमाण पत्र आपका। और अगर ये आपका एक्सपायर हो गया होगा तो ये आपको जनरल में रखेंगे। ठीक है। बट आपको डोमिसाइल मस्ट है, ये तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। कोविड-19 का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर इनक्लोज करना होगा। ये सभी जो है देख सकते हैं। EWS अगर हैं आप तो EWS का भी होना चाहिए। ठीक है, सर्टिफिकेट। अधिक जानकारी के लिए अगर कोई इशू है तो आप सभी लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये आपका है टोल फ्री नंबर HL का, जो TTI में कॉल जाएगा। ठीक है।
आईटी में जाए, ये टेलीफ़ोन में जाएगा। टेलीफ़ोन से आपको यहाँ पर एक्सटेंशन लेना होगा 4200। अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप जो है 4200 पर आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं 9 बजे से 4 बजे तक, सोमवार से शनिवार तक। ठीक है। इसमें आरक्षण की बात की जा रही है तो देख सकते हैं गृह राज्य हो, आपका गृह राज्य हो। ठीक है। एचएल को विज्ञप्ति तथा उसके तहत चयन प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार है, बिल्कुल है। मात्र सफलतापूर्वक आवेदन से अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अधिकृत नहीं होगा। अभ्यर्थी की पात्रता एचएल कानपुर का निर्णय अंतिम होगा। सूचना डाक पत्र के माध्यम से दी जाएगी। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको सूचना डाक द्वारा दी जाएगी और कॉल भी किया जाएगा आपको। चयन प्रक्रिया के लिए तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान कानपुर में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का टीए डीए नहीं दिया जाएगा। ट्रैवलिंग अलाउंस, ठीक है, ये कुछ भी नहीं दिया जाएगा आपको, केवल स्टाइपेंड दिया जाएगा। ठीक है। तो अगर आप इस फॉर्म को आवेदन अप्लाई करते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट अगर आपके सही होते हैं, मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आपको जो है डाक द्वारा एक लेटर भेजा जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है, आप इस डेट पर उपस्थित हों, और कॉल भी किया जाएगा। कॉल नहीं आता है तो भी आपको जाना है टीटीआई कानपुर में। ये देख सकते हैं अभ्यर्थियों को कोविड-19 सर्टिफिकेट भी संलग्न करना होगा। कार्य अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के योग्य नहीं होंगे। ये भी देख सकते हैं किसी भी रूप में कन्वेंसिंग को अयोग्यता माना जाएगा। चयन प्रक्रिया देख सकते हैं शिक्षकों का चयन 100% मेरिट के आधार पर होगा। मेरिट लिस्ट डिग्री डिप्लोमा ये सभी की परीक्षा में कुल प्राप्त अंकों का 100% के आधार पर बनाई जाएगी। ये सभी लोग देख सकते हैं जो कि इस चयन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। ये मेरिट लिस्ट से ये आपका चयन किया जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं कि आवेदन तो कर दिए हैं, अब क्या होगा, एग्ज़ाम होगा, क्या होगा। ये एग्ज़ाम नहीं होगा, ये मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। ये सभी लोग देख सकते हैं अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर अभ्यर्थी अपनी वैध ईमेल, मोबाइल नंबर, डिप्लोमा डिग्री, प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन्मतिथि, वर्ग तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण संबंधी सही जानकारी भरें और ये जिम्मेदारी हो कि गलत ना हो। ये देख सकते हैं आपका जो है आवेदन पत्र है, यही है आपका आवेदन पत्र जो आप लोग डाउनलोड करके स्टेप बाय स्टेप भरेंगे। 8 कॉलम फर्स्ट पेज में है। ठीक है। ये देख सकते हैं ये दूसरा जो है पेज दिया गया है, इसमें आप अपना पूरा डिटेल फिलअप करेंगे, 1 बाय 1 करके आप फिलअप करेंगे, गलत ना होने पाए। गलत होगा तो आपको दिक्कत होगी। इसकी जो पीडीएफ है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, या तो आप एचएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हेल्प ज़रूर करूँगा, जो भी डाउट हो उसको क्लियर करूँगा, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं लास्ट में बताऊँगा कि आप लोग इस फॉर्म को आवेदन अगर करते हैं तो आपको किन किन बातों को ध्यान देना है। सभी डॉक्यूमेंट आप अपने पास सुरक्षित एक सेट रखेंगे और एक सेट ओरिजिनल बाय पोस्ट करेंगे। मैंने एड्रेस बता दिया है किस एड्रेस पर भेजना है, और सेल्फ अटेस्ट करना है, यानी जो भी फॉर्म आप भेजेंगे, जितने भी फॉर्म भेजेंगे उस पे अपना सिग्नेचर करना है। ठीक है। उसके बाद डोमिसाइल जो है ओरिजिनल नहीं भेजना है, फ़ोटोकॉपी भेजना है। सभी जो है फ़ोटोकॉपी भेजने हैं। उसमें बस आपका डोमिसाइल कंप्लीट होना चाहिए, यानी एक्सपायर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका वहीं से ही फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। डिपेंड पूरा है डोमिसाइल पर। अगर आपका निवास प्रमाण पत्र गलत है तो फिर आप जो है पहले ही बाहर हो जाएंगे, मेरिट तक आप जाएंगे ही नहीं। अगर आपका डॉक्यूमेंट सभी सही है तो आप मेरिट में जाएंगे। अगर डॉक्यूमेंट ही गलत होगा तो डॉक्यूमेंट से ही बाहर हो जाएंगे आप।
तो इसलिए आप लोग ज़रूर ध्यान दें कि जितने भी डॉक्यूमेंट इनक्लोज करें उस पर ध्यान दें और सही सही फॉर्म को फिलअप करें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।